यूपी में योगी का बुलडोजर ना तो थकता है और ना ही रुकता है और ना ही छुट्टी लेता है, बस नॉन स्टॉप चलता रहता है। ऐसा ही ऑपरेशन कल रात भी किया गया, जब रात के अंधेरे में बुलडोजर ऐसा गरजा कि रामपुर में सड़क किनारे बनी मजार मिट्टी में मिल गई। बुलडोजर जैसी क्षमता और दृढ़ प्रतिज्ञा जिसमें हो वही बुलडोजर चला सकता है। रात के अंधेरे में बुलडोजर अपने मिशन पर लगा है। सड़क किनारे बनी मजार को तोड़ा जा रहा है। और मजार का नामो निशान मिटा दिया गया। यूपी के रामपुर में विकास के रास्ते में बाधा बन रही एक मजार पर बुलडोजर का वार हो गया। जिस वक्त आप सब गहरी नींद में सो रहे थे, यूपी का बुलडोजर एक्शन में लगा था। ये तस्वीरें रामपुर के बिलासपुर की हैं, जहां 2 दरगाह पर बुलडोजर एक्शन हुआ। रात में एक्शन शुरू हुआ और सुबह तक चला, जिसके बाद रास्ते से मजार को हटा दिया गया। जिस मजार पर आप एक्शन होते देख रहे हैं, उसका नाम है हजरत सादिक शाह मियां दरगाह, जो कि बिलासपुर में नैनीताल हाईवे को जोड़ने वाले रास्ते पर बनी थी। हाईवे चौड़ीकरण योजना के तहत इस मजार को चिन्हित किया गया और अतिक्रमण हटाने के लिए बुलडोजर बुलाए गए। इससे पहले खुद मुतवल्ली ने बुलडोजर चलवाकर मजार को गिराने की शुरुआत की थी, लेकिन इस कार्रवाई को पूरा कल रात किया गया। कार्रवाई देर रात करीब 3 बजे शुरू हुई, जब 2 बुलडोजर मजार के पास पहुंचे। इसके बाद ट्रैफिक को रोका गया। विरोध में माहौल खराब न हो, इसलिए भारी पुलिस बल तैनात रहा। पूरे इलाके को चारों तरफ से घेर लिया गया और फिर बुलडोजर कार्रवाई शुरू हुई। सुबह होते होते बुलडोजर का मिशन पूरा हो चुका था और जिस जगह पर पहले मजार थी, वो अब सपाट हो चुकी थी। रामपुर में तो मजार को गिरा दिया गया। ऐसी ही कुछ तस्वीरें अब कुछ दिनों में प्रयागराज में भी दिख सकती हैं, क्योंकि जो मस्जिद आपको आज सही सलामत खड़ी दिख रही है, उस पर भी जल्द बुलडोजर चलने वाला है, क्योंकि प्रयागराज जंक्शन के पास बनी मस्जिद को भी नोटिस दिया गया है। अब इस मस्जिद को लेकर के भी एक नोटिस जो है वो रेलवे की तरफ से जारी कर दिया गया है और रेलवे ने जो नोटिस जारी किया गया है उसमें सीधे तौर पर ये कहा है कि मस्जिद अवैध तरीके से बनी है, रेलवे की जमीन पर बनी है और इसलिए इसको 27 अप्रैल तक किसी भी सूरत में हटा लिया जाए। नोटिस में आरोप है कि ये मस्जिद रेलवे की जमीन पर बनी है और स्टेशन के पास हो रहे निर्माण कार्य में बाधा डाल रही है। प्रशासन ने मस्जिद को हटाने के लिए 27 अप्रैल तक का नोटिस दिया है। साथ ही ये भी कहा है कि अगर खुद से अतिक्रमण नहीं हटाया तो प्रशासन मस्जिद हटवाएगा और उसका खर्च भी मस्जिद कमेटी से वसूलेगा। वहीं नोटिस मिलने के बाद मस्जिद कमेटी अब भी अपनी बात पर अड़ी है और रेलवे की जमीन को वक्फ की संपत्ति बताया जा रहा है। रेलवे प्रशासन द्वारा रेलवे की जो लोकल अथॉरिटीज है, उनकी तरफ से एक नोटिस प्राप्त हुई है, जिसमें कहा गया है कि हमारी ये जो कदीमी मस्जिद है, ऐतिहासिक मस्जिद कह लीजिए इसको 27 अप्रैल तक खाली करने को कहा गया है। और जबकि ये मस्जिद हमारी ब्रिटिश शासनकाल से है और ब्रिटिश आज़ादी से पहले से यहाँ पर 5 वक्त की नमाज अदा की जाती रही है और इस मस्जिद को 1950 में वक्फ बोर्ड द्वारा रजिस्टर्ड भी किया गया है। इसका भी प्रमाण मेरे पास है। इतना ही नहीं, मस्जिद कमेटी रेलवे के नोटिस को कोर्ट में चुनौती देने की भी तैयारी कर चुकी है, लेकिन बहुत दिनों तक उनका ये दांव चलने वाला नहीं है, क्योंकि यूपी में जो अवैध है वो तो हटकर ही रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।